PHP को यूज़ करके हम लोग यहाँ पे फाइल अपलोड का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, जिसकी हेल्प से आप अपने वेबसाइट के ऊपर फाइल को अपलोड कर सकते हो, शो करा सकते हो, या फिर आप डायनामिक फूड सेक्शन ये यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, या फिर एक डायनामिक गैलरी का कॉन्सेप्ट जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। मेरे वेबसाइट के ऊपर ये एक पेज बना हुआ है मेन्यू आइटम्स का। राइट नाउ यहाँ पे देखोगे तो 6 प्रोडक्ट लिस्टेड है। अगर मैं आऊँगा अपने डैशबोर्ड में, जो कि मैंने विद द हेल्प ऑफ PHP बनाया हुआ है, मैं गया मेन्यू आइटम्स और यहाँ पे शो करने पे वही 6 चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर मैं चाहूँ तो इनमें से किसी भी एक को डिलीट कर सकता हूँ, या फिर जितने रिकॉर्ड्स को डिलीट करना हो मैं कर सकता हूँ। ठीक ऐसे ही मेरे पास यहाँ पे एक पेज है ऐड। अगर मैं यहाँ ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो कहता प्रोडक्ट का टाइटल क्या है, प्राइस क्या है और चूज़ फाइल। ये है हमारा यहाँ पे फाइल अपलोड। मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद जो भी प्रोडक्ट या फिर जो भी फाइल आपको अपलोड करना है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। प्रोडक्ट का टाइटल दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसका प्राइस हो जाएगा हमारे पास। और आप अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर इस जगह पे कुछ भी नहीं है। जैसे ही मैं यहाँ पे अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे वो डायनेमिक तरीके से मेरा फाइल अपलोड हो गया, जो कि हमारे केस में एक इमेज है। जो मैंने इसका टाइटल दिया, जो प्राइस दिया, वो यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे जाकर के इसको शो पे क्लिक करता हूँ तो इस जगह पे भी आप उसको देख सकते हो। तो यही हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, कैसे आप डायनामिक तरीके से फाइल्स को अपलोड कर सकते हो और उसको अपने वेबसाइट के ऊपर शो करा सकते हो। इसे फॉलो अप करते हुए ऑलरेडी एक वीडियो हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं, जहाँ पे हम अपने फाइल को या फिर इमेज को अपने फोल्डर में प्रॉपरली अपलोड करा पा रहे हैं। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे कंप्लीट फूड ऑर्डरिंग वेबसाइट बना रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे फीचर्स हैं, फुल्ली डायनेमिक है एडमिन पैनल के साथ। आप चाहो तो इसको भी फॉलो अप कर सकते हो, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑलराइट, तो इतना काम हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं और जो हमारा फोल्डर है उसके अंदर हमने इमेजेस को कर लिया है स्टोर। अभी के लिए मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से डिलीट, ठीक है। तो मेरा फोल्डर हो गया फिर से यहाँ पे खाली। अब आते हैं अपने वेब पेज के ऊपर और इस जगह पे आकर के मैंने किया चूज़ फाइल। किसी भी एक फ़ाइल को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे और अपलोड करेंगे तो आप देखोगे हमारे फोल्डर के अंदर वो प्रॉपरली अपलोड हो रहा है। अब इसे हमें शो भी कराना होता है। आपने अगर कोई ऑनलाइन फॉर्म वगैरह फिल किया हो, गवर्नमेंट जॉब या किसी भी चीज़ का, तो आप नोटिस करोगे बहुत सारे वेबसाइट के ऊपर एक फीचर होता है, जैसे ही हम अपना इमेज अपलोड करते हैं ना तो साइड में उसका एक प्रीव्यू दे देता है, या फिर एक ऑप्शन देता है कि भाई इस बटन के ऊपर क्लिक करो तो प्रीव्यू यहाँ पे आएगा। तो पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं कि कैसे उसका एक प्रीव्यू लेकर के आया जाए, ताकि उसको हम बाद में एक अच्छा डिज़ाइन करके, अगर मुझे अपने वेबसाइट के ऊपर उसको दिखाना है, प्रॉपर तरीके से इमेज को लगाना है, तो वो भी हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस जगह पे आकर के मैं कहता हूँ जो मेरा कोड है, हमारा इमेज लगने के बाद मैं आ गया यहाँ पे नीचे और HTML टैग के अंदर मैं यहाँ पे सब कुछ को इग्नोर करते हुए डायरेक्ट आएंगे बॉडी में, या फिर डायरेक्टली भी यहाँ पे आप लगा सकते थे उसको, बट स्टिल रहने ही दो इसको, अभी के लिए ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा IMG SRC इक्वल्स टू कि भाई एक इमेज जो है वो दिखाना है। अब वो कौन सा इमेज है, अभी के केस में है वो चाउमीन 1, जो कि इमेजेस 1 नेम के फोल्डर में पड़ा हुआ है। तो मैं इसी को कर लेता हूँ पूरा का पूरा पाथ कॉपी, यहाँ कर दिया मैंने उसको पेस्ट, सेव एंड रिफ़्रेश। जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो वो चाउमीन का इमेज यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब इसका एक हाइट और विड्थ जो है वो एलोकेट करना है। अगर मैं अभी के लिए इसको परसेंटेज में दे दूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा, और छोटा इसको हम कर सकते हैं। मैंने जूम ज़्यादा किया हुआ है ना, इसलिए इतना बड़ा दिख रहा है। चलिए, तो इस तरीके से इमेज आ जाएगा। अगर परसेंट में काम ना करे तो आप यहाँ पे 100 200 px दे करके पिक्सल्स में काम कर सकते हो, और इसी के साथ साथ आप यहाँ पे हाइट भी दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा इमेज जो है वो शो हो जाएगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे दूसरे फाइल को सेलेक्ट करता हूँ, चाउमीन था तो मैं यहाँ पे डोसा पे टिक लगाता हूँ, ओपन किया मैंने, अपलोड पे क्लिक किया,
तो फोल्डर के अंदर डोसा आ चुका है, लेकिन यहाँ पे वो इमेज अपडेट नहीं हुआ। तो अभी के केस में उसका नेम क्या है, वो है dosa1.jpg। तो कोड में आकर के मुझे करना पड़ता है उसको dosa1.jpg, तब जा कर के वो यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, अगर नहीं दिखता है तो यहाँ से हैश हटाओ, पेज को रिफ़्रेश करो और दोबारा करके देखो, हो जाएगा। अब क्योंकि मैं एक डेवलपर हूँ तो मैं ये सारी चीज़ें देख सकता हूँ और मेरे पास ही कोड है और किसी के पास मेरे वेबसाइट का कोड नहीं होगा। अगर आप सोचोगे कि कंट्रोल यू प्रेस करके देख लेगा वो, तो पॉसिबल नहीं है। आप देखो PHP का कोई भी कोड यहाँ पे नहीं है। ऊपर का HTML का पार्ट है, फिर HTML का पार्ट है, और PHP का ये जो मेरा फाइल अपलोड का पूरा कोड है ये नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो डेवलपर के अलावा ये कोई नहीं कर सकता और ये सही तरीका नहीं है। सबसे पहले चीज़ तो हमें ये दिखाना ही नहीं है। ये जो यहाँ पे पाथ लिखा हुआ है ना, ये बस हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए था। तो जो मैं इको करा रहा हूँ फोल्डर, उसको हम कर सकते हैं इग्नोर, कमेंट आउट, ताकि सिर्फ और सिर्फ इमेज दिखाई दे। जो जैसे ही मैं इमेज अपलोड करूँगा और लोकेशन पास करूँगा तो वो यहाँ पे आएगा। तो कुछ इस तरीके से आप इमेज को प्रीव्यू कराओगे। अब आते हैं अपने मेन डिज़ाइन के ऊपर, ताकि इसको हम सही से डिज़ाइन करें और अपने डेटाबेस के अंदर अपने इमेज को स्टोर करा सके। क्योंकि जब तक डेटाबेस में स्टोर नहीं कराएंगे डायनेमिक तरीके से, उसको हम वेबसाइट के ऊपर शो नहीं करा सकते। ठीक है, तो हमें चाहिए होगा यहाँ पे मेन्यू आइटम्स के अंदर शो या फिर ऐड। तो यहाँ पे आकर के न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और इसको सेव करेंगे, ऐड अंडरस्कोर मेन्यू अंडरस्कोर आइटम्स या फिर item.png, ऐड मेन्यू आइटम .php, सॉरी, ये मैंने इसको कर दिया। यहाँ पे लगाया मैंने HTML के बेसिक टैग्स और एक टाइटल प्रोवाइड कर दिया मैंने इसको ऐड मेन्यू आइटम्स। और जो हमारा डैशबोर्ड का कोड था, हमने ऑलरेडी कुछ ना कुछ काम किया है, जैसे कि कॉन्टैक्ट डिस्प्ले। कोई भी एक पेज आप कॉपी कर लो और यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। HTML भी रिमूव हो गया, खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे ऐड मेन्यू आइटम्स। अब इसको यहाँ पे एक बार रन करा के देखते हैं। तो ये हो जाएगा लोकल होस्ट स्लैश फोल्डर का नेम स्लैश ऐड अंडरस्कोर मेन्यू अंडरस्कोर item.php। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म कॉपी पेस्ट किया है, डेट्स वाई वो आ गया। ध्यान दे, साइड नेविगेशन बार और सब कुछ जो है वो हमारा इसी के अंदर है, इसी फाइल के अंदर है। अगर आपके पास ये डिज़ाइन नहीं है तो पूरे तरीके से इसको इग्नोर करें, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो यहाँ पे मैं फॉर्म वगैरह बताने वाला हूँ वो आपको सही से फॉलो करना है। PHP का जो भी कोड आपको दिखे ना, वो आपको यहाँ से रिमूव कर देना है। हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए है यहाँ पे, ये HTML यहाँ ख़त्म नहीं होगा, कॉन्टैक्ट फॉर्म की जगह पे ऐड मेन्यू आइटम्स, यहाँ पे आ गया वो डिस्प्लेइंग ऑल इंक्वायरीज की जगह पे ऐड मेन्यू आइटम। चलिए, अब इस टेबल को भी रहने दूँ या फिर इसी के अंदर फॉर्म बना ले, पता नहीं। और क्योंकि मैंने यहाँ से PHP डिलीट किया तो जो हमारा वो था ना साइड नेविगेशन बार, वो भी डिलीट हो गया। इंक्लूड, क्या नेम था उसका, साइड अंडरस्कोर nav.php। चलिए, वो आ गया और सही से काम कर रहा है। एक काम करते हैं ना, यहाँ पे हमारे पास फीचर्ड फूड आइटम्स का ऑप्शन है। मेन्यू आइटम्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, ये और ये, इसमें टाइम कंज्यूम होगा। तो फीचर्ड कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसी का कोड कर लो कॉपी और एक न्यू फाइल बनाते हैं, सेव ऐड अंडरस्कोर फीचर्ड अंडरस्कोर item.php और यहाँ कर दो उसको पेस्ट। ठीक, मेन्यू आइटम्स को अभी के लिए इग्नोर करेंगे, इसको हम बाद में क्रिएट करेंगे। तो
ऐड फीचर्ड आइटम को मैंने यहाँ पे किया और ये हो जाएगा हमारे पास ऐड फीचर्ड आइटम। चलिए यहाँ से जो भी है ना हमारे पास यहाँ तक कर लिया मैंने रिमूव। बॉडी स्टार्ट भी किया है कि नहीं किया ऊपर? अब देखो मुझे फीचर्ड आइटम ऐड करना है, तो इसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ फीचर्ड और ऐड के ऊपर क्लिक करूँ तो हमें बेसिकली एक छोटा सा फॉर्म चाहिए, ठीक है, जिसमें एक फाइल बना हो और एक बटन लगा हो। बहुत ही सिंपल सा है, ये हमने ऑलरेडी क्रिएट किया था, उसको डिज़ाइन करना होगा अच्छे से। तो यहाँ पे आकर के मैंने बनाया div क्लास इक्वल्स टू कंटेनर और इसके बीच में आकर के div क्लास इक्वल्स टू, भाई मुझे एक फॉर्म बनाना है, उसका क्लास भी दे दिया मैंने यहाँ पे फॉर्म। अब लगा रहा हूँ यहाँ पे एक फॉर्म टैग। एक्शन इक्वल्स टू, बटन के ऊपर क्लिक होने के बाद कहाँ जाएगा, मैंने कहा इसी पेज पे रहेगा। मेथड कौन सा यूज़ करना है, पोस्ट। और क्योंकि यहाँ पे हम लोग फाइल्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। यहाँ पे एन्क्रिप्शन टाइप हमें लिखना पड़ता है मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म माइनस डेटा। तो ओवरऑल क्या बन गया हमारा कोड, जूम कम करके दिखा देता हूँ आपको मैं। फॉर्म एक्शन इक्वल्स टू हैश, मेथड यूज़ करेंगे पोस्ट, एन्क्रिप्शन लगाना है मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म माइनस डेटा बिना किसी स्पेस के। मैंने कहा यूज़र एक इनपुट करेगा, इनपुट टाइप रहेगा हमारा फाइल, क्योंकि हमें फाइल जो है वो चाहिए है। सेव एंड रिफ्रेश करते हैं तो इस जगह पे आप देख सकते हो उसको नो फाइल चूजन जो है वो आ रहा है, ठीक। उसका एक नेम देना है, नेम कर दिया मैंने यहाँ पे अपलोड फाइल। देन यहाँ पे 2 बार लाइन ब्रेक का यूज़ कर रहा हूँ मैं, आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लेना। इसके बाद चाहिए हमें इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, एक बटन चाहिए है जिसका जो वैल्यू है उसके ऊपर क्या लिखा होगा, अपलोड फाइल या फिर अपलोड इमेज, जो भी आपको देना हो। और जो इस बटन का नेम है वो भी कर देता हूँ मैं यहाँ पे सबमिट। सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे बटन बन के आया है जिसके ऊपर लिखा हुआ है अपलोड फाइल। इस जगह पे कट गया है, उसको इग्नोर करें, जब मार्जिन वगैरह देंगे तो वो सही हो जाएगा। तो हमने क्लास कौन कौन से यूज़ किए इसमें, कंटेनर और फॉर्म। क्या हमारे स्टाइल शीट में पुराना ऊपर कुछ हमने लिंक किया है क्या? ये है हमारा CSS कॉन्टेक्ट शो डॉट CSS को हमने लिंक किया है और उसमें आई डोंट थिंक ऐसा कुछ मिलेगा हमें। सबसे पहले एक काम करते हैं, ये जो हमने कंटेनर बना रखा है इसका स्टाइल शीट क्रिएट करेंगे। मैं आता हूँ यहाँ पे CSS के अंदर और राइट क्लिक करके न्यू फाइल, इसको सेव करेंगे। ऐड फीचर डॉट CSS और इसको यहाँ पे लिंक कर लेते हैं हम लोग, जो कि हो जाएगा हमारा CSS का फोल्डर और उसके अंदर ऐड अंडरस्कोर फीचर्ड डॉट CSS। ये लिंक हुआ है या नहीं हुआ है उसको एक बार चेक कर लेते हैं। बॉडी बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू रेड, परफेक्ट। चलिए इस रेड को यहाँ से रिमूव करेंगे। सबसे पहले मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने बना रखा है कंटेनर, सो डॉट कंटेनर क्लास जो है मेरा उसका स्टाइल शीट यहाँ पे क्रिएट करना है। सबसे पहले लगाते हैं उसका बॉर्डर 2 पिक्सल्स, सॉलिड, कोई भी एक कलर, ये देखने के लिए कि कितना एरिया वो कंज्यूम कर रहा है। तो इतने एरिया में वो है कंटेनर। देन हमने बना रखा है यहाँ पे कंटेनर के अंदर फॉर्म क्लास, तो मैंने कहा इसको डॉट कंटेनर जो है उसके अंदर मिलेगा एक फॉर्म, वो भी एक क्लास वाला, उसका स्टाइल शीट यहाँ पे क्रिएट करना है। अब कंटेनर जो है उसका एक विड्थ पहले एलोकेट कर देता हूँ मैं और इसी के साथ साथ एक हाइट एलोकेट कर रहा हूँ। विड्थ देते हैं इसको 60% और हाइट दे दिया मैंने इसको 27%। 60% पे इतना है और 27 करने पे कुछ इतना है।
ठीक है। अगर हम इसको सेंटर टैग के अंदर ले आए, कंट्रोल एक्स, सेंटर टैग यहाँ पे क्लोज किया मैंने, सेव एंड रिफ्रेश किया तो कुछ इस जगह पे है, प्रॉपरली सेंटर में नहीं है, पेज के सेंटर में है बट डिव के अकॉर्डिंग नहीं है। मार्जिन लेफ्ट देते हैं इसको हम लोग यहाँ पे, तो मैंने कहा मार्जिन लेफ्ट 13%। आई थिंक बात बन जाएगा। एक आध परसेंट आप और इधर उधर करके देख सकते हो, बट जो कंटेंट है ना वो भी सेंटर में चला गया। एक काम करते हैं, जो हमारा फॉर्म है उसके विड्थ को और जो हमने ऊपर बना रखा है उसके विड्थ को, दोनों को सेम कर देते हैं। थोड़ा सा कम किया, बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड ग्रीन, सेव एंड रिफ्रेश किया तो इतने एरिया में वो है। ठीक है, जो ऑलरेडी हमारा ये 60% बना हुआ है उसका 40%। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि छोटा सा कम होना चाहिए था, 20% का ही तो फ़र्क है, बट ऐसा नहीं है। फॉर्म भले ही 60% है लेकिन वो दूसरों के लिए 60% है, वो इस पेज के हिसाब से। अपने लिए वो कंप्लीट है, अपने खुद के लिए वो 100% है। अब उसका अगर मैं 40 बोलूँगा तो वो कम ही आएगा। ठीक है, एक चीज़ और, ये जो मेरा चूज़ फाइल लिखा हुआ है इसके हाइट और विड्थ को हम लोग यहाँ पे सही करते हैं, तो इनलाइन का ही यूज़ कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। जो मैंने बना रखा है इनपुट टाइप इक्वल्स टू फाइल, इसी में कर लेते हैं स्टाइल इक्वल्स टू, विड्थ कर दिया मैंने इसको 100%। तो अगर मैं इसका बॉर्डर लगाऊंगा तो बेसिकली इसने पूरा एरिया कंज्यूम किया है क्योंकि मैंने 100% बोल दिया। ठीक, हाइट विड्थ भी बढ़ा ले क्या इसका, सेमी कोलन, हाइट इक्वल्स टू, कितना हाइट दे सकते हैं इसको, 60 पिक्सल्स ट्राई करते हैं, सेव एंड रिफ्रेश। तो मुझे तो कुछ फ़र्क नहीं दिखा बट बड़ा ज़रूर है। सो हाइट हो गया 60 पिक्सल्स और पैडिंग एलोकेट करते हैं 15 पिक्सल्स ताकि अंदर से गैप मेंटेन हो। चलिए, अब जो हमारा बटन है उसको भी मैंने कहा स्टाइल इक्वल्स टू, या फिर इसको हम डायरेक्ट कर लेंगे, फाइल बनाया है तो यहीं पे आके कर लेते हैं। मैंने कहा फॉर्म है, उसके अंदर फॉर्म टैग है, उसके अंदर इनपुट जिसका टाइप जो है सबमिट है, उसका स्टाइल शीट मुझे करना है। हाइट दिया मैंने यहाँ पे 35 पिक्सल्स, चेक करने के लिए कि सब कुछ सही है या नहीं है। काम ना करे कंट्रोल F5 आप प्रेस कर सकते हो। तो हाइट कर देते हैं 40 पिक्सल्स, 50 कर लेते हैं, विड्थ हो जाएगा हमारा पूरा एरिया जो भी है कंज्यूम करे। बैकग्राउंड कलर हो जाएगा इसका ऑरेंज, और जो इसके ऊपर लिखा हुआ है जो टेक्स्ट है उसका कलर हो जाएगा यहाँ पे वाइट। थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, लेट्स मेक इट 25 पिक्सल्स। सेव एंड रिफ्रेश तो कुछ ऐसा है, मैच कर रहा है क्या, बेटर है। अब ये जो मैंने बाहर बना रखा है ना, ये इसको हमें सही करने की ज़रूरत है। और जो पैडिंग दे रखा है मैंने उसको, पैडिंग का लाइन कहाँ गया, वो इसके अंदर है। पैडिंग 15 पिक्सल से हटा करके लेट्स मेक इट 10 पिक्सल्स, नॉट 10, आई थिंक इसको हटा ही देता हूँ मैं। 5 पिक्सल्स सफिशिएंट है। BR हमने यहाँ पे 2 लगा रखा है, उसको हटा देते हैं। चलिए, अब जो है मुझे फॉर्म का हाइट बढ़ाना है। जो मैंने ये बना रखा है ना फॉर्म, हाइट इक्वल्स टू 200 पिक्सल्स, सेव एंड रिफ्रेश तो चल जाएगा, ज़्यादा हो गया। मैनेजेबल है। ये जो बाहर ब्लैक वाला बना रखा है उसको कम कर देते हैं। ब्लैक जो है वो है बॉर्डर
इसको 40% कर देता हूँ मैं, और जो मेरा फॉर्म है ये जो 40% है उसका 100% एरिया कंज्यूम करेगा। सेव एंड रिफ्रेश करेंगे तो कुछ ऐसा है। बटन बहुत अजीब सा लग रहा है फैला हुआ, सो 40 से ज़्यादा हो गया, ये 30 कर देते हैं इसको हम लोग। बटन स्ट्रेच लग रहा था, अब बेटर है। बटन के ऊपर माउस लेकर के जाने पे ऐसा फील नहीं होता कि ये एक बटन है और एक क्लिकेबल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबमिट बटन के ऊपर मैंने कहा जो इसका कर्सर है वो रहेगा पॉइंटर, कि भाई पॉइंट कर उसको। सी दिस, परफेक्ट है। अब हम लोग यहाँ पे बॉर्डर्स को रिमूव कर सकते हैं। जो हमारा फॉर्म है वो हो जाएगा 0, जो कंटेनर है वो हो जाएगा 0। सेव एंड रिफ्रेश तो कुछ ऐसा है। मार्जिन टॉप से इसको दे सकते हैं। उससे पहले लगाऊंगा मैं यहाँ पे बॉक्स शेडो, ये आप यूज़ कर लो बॉक्स शेडो। 4 पिक्सल 4 पिक्सल 7 पिक्सल्स ग्रे, तो कुछ ऐसा आएगा, हाईलाइट हो जाएगा। अब बेटर है। पहले वाले वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे 40 पिक्सल्स कर दूँ तो एक्स एक्सिस के ऊपर राइट हैंड साइड पे वो बढ़ेगा। ठीक, इसको वापस पहले की तरह किया। और अगर दूसरे वाले वैल्यू को मैं यहाँ पे इंक्रीज़ कर देता हूँ तो वाई एक्सिस के ऊपर, यानी कि कुछ इस तरीके से वो चेंज होगा नीचे की तरफ। ठीक, इसको वापस लेकर के आता हूँ मैं। तीसरी वैल्यू को अगर आप कम ज़्यादा करते हो तो इससे क्या होगा, ये बेसिकली स्प्रेड है, कितना फैलाना है। ठीक, और अगली वैल्यू है यहाँ पे हार्डनेस, और गाढ़ा हो जाएगा फैल करके। ठीक है, लास्ट में कलर है तो इसके हिसाब से आपको इसको एडजस्ट कर देना है। मार्जिन टॉप दे देते हैं इसको हम लोग यहाँ पे, तो मार्जिन टॉप 5%, थोड़ा सा गैप आ गया और चल जाएगा। पैडिंग दे देते हैं यहाँ पे, चिपका हुआ है बटन वगैरह सब कुछ। पैडिंग 10 पिक्सल्स। अब बेटर है। बटन का आउटलाइन वगैरह हमें नहीं चाहिए है, सो यहाँ पे आकर के आउटलाइन नन, बॉर्डर 0 पिक्सल्स, और इसको भी दे देंगे हम लोग यहाँ पे शैडो। चलिए, अच्छा लग रहा है। अब मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ और यहाँ से अपने इमेज को सेलेक्ट करूँ तो वो इमेज अपलोड होना चाहिए और हमारे डेटाबेस में जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आकर के जो हमने पहले क्रिएट किया था ना सेपरेट टेबल, इसके लिए उसको इग्नोर करें। इस वाले के अंदर हम उसको कर सकते हैं, बट इसको इग्नोर मारते हुए मैं यहाँ पे एक फटाफट से न्यू क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने कहा न्यू मुझे क्रिएट करना है। फीचर नेम से एक टेबल है, उसमें आईडी रहेगा और रहेगा इमेज का सोर्स। इमेज का सोर्स है वेरकेर, साइज़ रहेगा उसका 400। आईडी को दे देंगे हम लोग यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट, साथ में प्राइमरी की। चलिए, अब यहाँ पे इसका नेम वगैरह चेक कर लेते हैं। अपलोड फाइल है और इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इतना कोड हमारा यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ और PHP किया मैंने यहाँ पे स्टार्ट एंड क्लोज। इस जगह पे आकर के मैंने कहा इफ़, अगर $_ पोस्ट मेथड की हेल्प से सबमिट बटन के ऊपर क्लिक होता है, जिसका नेम क्या है, मेक श्योर इसका नेम हो यहाँ पे जो भी आपने नेम दिया वो। मैंने कहा पोस्ट मेथड की हेल्प से अगर सबमिट बटन के ऊपर क्लिक होता है तो क्या कर, तो जो भी फाइल अपलोड के लिए कोड है वो कोड हमें यहाँ पे करना है। और वो जो कोड है इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो वो कर दिया मैंने यहाँ पे पेस्ट। तो मैंने कहा एक वेरिएबल है फाइल नेम, उसके अंदर $_ फाइल अपलोड फाइल। ये अपलोड फाइल का जो स्पेलिंग है वो एज इट इज़ आपके इनपुट टाइप फाइल के नेम के साथ मैच करना चाहिए, और साथ में उसका नेम लेकर के जो कि एरे के फॉर्म में आता है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। देन एक टेम्प्रेरी फाइल बनाता है, टेम्प्रेरी लोकेशन बनाता है, वो भी मैंने इसको स्पेसिफाई किया। जो मेरा फाइल है उसका जो टेम्प्रेरी नेम है उसको भी लेकर के देन मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया वेरिएबल $folder। मैंने कहा इमेज कहाँ पे अपलोड होगा, images1 नेम का एक फ़ोल्डर है जिसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये रहा images1 नेम के फ़ोल्डर में
जो भी फाइल नेम वेरिएबल है ये वाला, ये भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैंने कहा उसको लेकर के आना है। पीएचपी के अंदर फाइल्स जो हैं वो टेम्पररी जो है एक लोकेशन पे रहते हैं और टेम्पररी नेम लेकर के आते हैं। तो मैंने कहा उस फाइल को मूव अपलोडेड फाइल उसके टेम्पररी लोकेशन से, टेम्पररी नेम से मेरे फोल्डर के अंदर, ये मैंने स्पेसिफाई किया। इतना हम ऑलरेडी कर चुके थे, बस हमने अभी तक इसके डिज़ाइन को अच्छा किया है। ठीक, मैं इसको यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ और इसको हम यहाँ से हटा लेंगे एरर रिपोर्टिंग की हेल्प से। एरर रिपोर्टिंग इक्वल्स टू फॉल्स 0। ओके, हटना तो चाहिए था। अच्छा, कनेक्शन फाइल भी तो चाहिए हमें। इंक्लूड कनेक्शन डॉट पी जो हमारे डेटाबेस से कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर रहा है वो। एरर रिपोर्टिंग में किस मिस्टेक क्या है? फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं कि ये काम नहीं कर रहा है यहाँ पे सही से। इफ़ के अंदर कहाँ लगा दिया मैंने इन दोनों को। चलिए, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया और एरर रिपोर्टिंग काम कर रहा है, ऊपर रहेगा। अब एक बार चेक कर लेते हैं, मेरा फोल्डर जो है वो खाली पड़ा हुआ है। ये हो गया मेरा वेब पेज, यहाँ पे आ गया मैं साइड में, एक इमेज सेलेक्ट किया मैंने ढोकला और अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ गया। दूसरा यहाँ पे देखते हैं पेस्ट्री और अपलोड के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ गया। परफेक्ट है। अब हम ये चाहते हैं कि यही सेम एंट्री हमारे डेटाबेस में पास हो। ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस जगह पे, ठीक है। तो इतना काम होने के बाद यहाँ पे आकर के मैंने एक क्वेरी चलाया, डॉलर क्वेरी इक्वल्स टू इंसर्ट इनटू टेबल का नेम जो कि हमने दिया था फीचर्ड। ठीक, मैंने कहा इंसर्ट करना है। कहाँ पे इंसर्ट करना है? इस वाले टेबल में। क्या इंसर्ट करना है? फील्ड के क्या नेम है? तो मैंने कहा img अंडरस्कोर, क्या नेम दिया था मैंने इसको? इमेज अंडरस्कोर सोर्स, इमेज अंडरस्कोर सोर्स। मैंने कहा ये मेरा फील्ड है और इस फील्ड के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ जो है वो मुझे पास करना है। ठीक, अब बेसिकली मुझे टेबल में स्टोर क्या करना है? जो मेरा लास्ट एंट्री आया है डॉलर फोल्डर, उसी को पता है कि भाई हमारे फाइल का नेम क्या है, वो कहाँ पड़ा हुआ है, उसका लोकेशन और उसका डिटेल। तो सिंगल कोट के अंदर मैंने कर दिया उसको पेस्ट। ठीक है, क्वेरी हो गया इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, फील्ड का नेम जो कि हमने बना रखा है यहाँ पे इमेज सोर्स, जो भी आपने बनाया हो वो आ जाएगा यहाँ पे। देन आएगा वैल्यूज़ और फोल्डर मैंने इसको बता दिया जहाँ पे इसका पाथ जो है, फोल्डर, फाइल नेम, उसका टाइप, उसके इमेज साइज, सब कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है। पीएचपी के अंदर क्वेरी अपने आप एग्जीक्यूट नहीं करता है, उसको कराना पड़ता है। तो मैंने कहा डॉलर डेटा इक्वल्स टू MySQL अंडरस्कोर क्वेरी, इस क्वेरी को कराना है एग्जीक्यूट और इसको चाहिए होंगे 2 पैरामीटर। पहला है हमारा कनेक्शन फाइल जिसके अंदर मैंने डॉलर कॉन बना रखा है और दूसरा है जो आपने ऊपर अभी अभी वेरिएबल क्वेरी चलाया है। कौन से क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना है वो बताना पड़ेगा। अब या तो ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगा और सब कुछ सही से काम करेगा, कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो पता है डॉलर डेटा को। एग्जीक्यूट कराने का काम वही कर रहा है। तो अगर जो सही से इंसर्ट हो रहा है तो एक मैसेज दे दे मुझे। मैसेज के लिए मैंने कहा इको कर। क्या इको कर? स्क्रिप्ट टैग लगा लेते हैं यहाँ पे हम लोग। जावा स्क्रिप्ट का एक अलर्ट बॉक्स बना करके दे, अलर्ट फाइल अपलोडेड। या तो ऐसा होगा या फिर नहीं होगा। अगर नहीं होता है, मैं सेमीकोलन लगाना भूल गया, अगर नहीं होता है तो फेल हो गया। ठीक है, अभी आप चेक करो, ये पड़ा है खाली और यहाँ पे मैं आता हूँ, हैश को हटा रहा हूँ, एंटर प्रेस किया। फोल्डर में आप देखोगे रिफ़्रेश करके 2 फाइलें पड़ी हैं, उसको मैं यहाँ से रिमूव मार रहा हूँ अभी के लिए। यहाँ पे मैं आ गया, चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक किया, पेस्ट्री है मेरे पास, और अपलोड के ऊपर क्लिक किया, कहता फाइल अपलोडेड, जो कि मैं पीछे देख पा रहा हूँ। और
अगर मैं यहाँ पे आता हूँ अपने टेबल में, जैसे ही मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो आप देखो आईडी को इग्नोर मारो, वो ऑटो इंक्रीमेंट पे है। इमेजेस का फोल्डर, इमेजेस 1 नेम से एक फोल्डर है स्लैश pastry1.jpg, एक इमेज जो है वो अपलोड हुआ है। चलिए सेकंड ट्राई करते हैं। यहाँ पे चाउमीन 1 है, ओपन, अपलोड। यहाँ पे आके ब्राउज कर रहा हूँ तो चाउमीन 1 जो है वो आ गया। क्या वो फोल्डर में आया है? आ चुका है, परफेक्ट है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये तो सिर्फ और सिर्फ उसका नाम है, तो हाँ, PHP के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ उसका एक सोर्स कहाँ पड़ा हुआ है वो प्रॉपर एक URL जो है वो स्टोर कराते हैं। डेटाबेस के अंदर इमेज स्टोर नहीं होता, वो हमारे फोल्डर में, सर्वर में या एक पर्टिकुलर स्टोरेज डिवाइस में ही स्टोर होता है। तो अब ये मेरे पास डायनामिक है यहाँ पे, और इसको मैं सेलेक्ट क्वेरी वगैरह लगा करके अपने वेब पेज के ऊपर शो करा सकता हूँ। जैसे ये है ना मेरे पास यहाँ पे, तो ये भी डेटाबेस से आया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं गया रेस्टोरेंट पे और मेन्यू के ऊपर गया तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी वो लोकेशंस ही हैं उसके, जिसको हम लोग यहाँ पे वेब पेज के ऊपर शो करा रहे हैं। अब आते हैं अपने नेविगेशन बार को करेक्ट कर लेते हैं। तो एक है हमारा डैशबोर्ड, फीचर्ड है ना, तो वो ऊपर ही था शायद। ये रहा फीचर्ड, ऐड अंडरस्कोर featured.php, इसे कर लेता हूँ कॉपी, और जो साइड नैव है हमारा वहाँ भी कर दिया मैंने इसको पेस्ट। अब आते हैं अपने डैशबोर्ड पे, फीचर्ड शो के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ऐड, ओके शो तो करना ही नहीं है ना, ऐड करना है, मैंने गलत कर दिया। शो पे रखो हैश, ऐड के ऊपर आ जाएगा हमारा ऐड अंडरस्कोर फीचर्ड अंडरस्कोर item.php। ठीक है, ये मेरा नेम है फाइल का, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। डैशबोर्ड पे आ गया मैं, फीचर्ड के ऊपर गया मैं, ऐड के ऊपर क्लिक किया तो आप देखो ये यहाँ पे आ चुका है। मैं किसी और पेज के ऊपर भी जा पा रहा हूँ। तो बहुत ही ईजिली हमने यहाँ पे फीचर्ड आइटम को या फिर अपने फाइल को डेटाबेस में स्टोर करा लिया है। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कैसे इसको हम डिस्प्ले कराए और एक अच्छे डिज़ाइन फॉर्मेट में लेकर के आए। ये मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरी पूरी कोशिश थी कि इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ईजी वे में समझा दी जाए, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।